आज हमारा डे 2 और हम लोग जा रहे हैं वर्कला के लिए। यहाँ की लोकेशन ना बहुत प्यारी है, बहुत 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 प्यारी है। मैं ये कहूँगी मेरा कैमरा अच्छा दिखा रहा है तो नहीं, यहाँ पर इतनी ग्रीनरी है और इतनी मतलब सुंदर लग रहा है ना यहाँ पर। बट हाँ, एवोकी के आपके जो रिव्यू है मैं आपको ऑलरेडी दे चुकी हूँ। होटल सुंदर है बट हाँ, सर्विस यहाँ की उतनी हमें अच्छी नहीं लगी। बट है, इसे छोड़े आज की बात करते हैं। तो आज हम जा रहे हैं वर्कला के लिए। इसके अलावा हमारी एक और लोकेशन है, वो है जटायु अर्थ सेंटर। बेसिकली वो हमें कल ही कवर करना था, हमारी आइटिनरी में वो कल के लिए था, लेकिन क्योंकि वो बिल्कुल बीच में है, वर्कला और त्रिवेंद्रम के बिल्कुल बीच में है, यहाँ से भी 1 घंटा लगेगा, वर्कला से भी 1 घंटा लगेगा। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम आज जाते समय उसे कवर कर लेंगे, क्योंकि कल ऑलरेडी हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे, रेस्ट चाहिए था और मंदिर के बाद पॉसिबल भी नहीं था कहीं जाना। तो कल तो हमारा सिर्फ मंदिर हुआ था, आज है हमारा जटायु अर्थ सेंटर, इसके अलावा वर्कला बीच। तो अब आपसे मुलाकात होगी वहीं जटायु अर्थ सेंटर में। ये है जटायु अर्थ सेंटर। वेल, जटायु अर्थ सेंटर क्या है, इसकी स्टोरी क्या है, वो तो मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगी। फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट ऑल द फैसिलिटीज एंड हाउ द सिस्टम वर्क है। तो इनकी अपनी पार्किंग है, फेयर अलग अलग है, बसेस के लिए, मिनी बस के लिए, 4 व्हीलर्स, ऑटो एंड 2 व्हीलर्स। बाकी ये कुछ अलग चार्जेस है, जैसे कि अगर आपकी टिकट गुम हो जाए या फिर अगर आपको ओवरनाइट पार्किंग यहाँ चाहिए तो ये आपको पे करना होगा। यहाँ जो फेयर लिखा है ना, वो सिर्फ 2 घंटे के लिए है। इसके अलावा यहाँ क्लॉक रूम भी है। अब बात उन रूल्स की जो आपको यहाँ फॉलो करने हैं। आउटसाइड फूड अलाउड नहीं है, ऊपर लगेज नहीं ले जा सकते। अगर आपको ड्रोन फोटोग्राफी या फिर वीडियोग्राफी करनी है तो उसके लिए स्पेशल परमिशन पहले से लेनी होगी। अगर कोई यहाँ पेट्स लाने की सोच रहा है तो वो भी अलाउड नहीं है। अब बात करते हैं टिकट्स की। तो ये है टिकट की प्राइस। स्कल्पचर विजिट 295, केबल कार राइड 315, यानी टोटल कॉस्ट 610 पर पर्सन। आप ट्रैक करके भी ऊपर जा सकते हैं, उसके लिए आपको पे करना होगा 354। और एक बात, अगर आप यहाँ ट्रैक करने की सोच रहे हैं तो याद रहे, स्कल्पचर तक पहुँचने के लिए आपको 826 सीढ़ियाँ चढ़नी होगी। वैसे टिकट काउंटर पे हमें काफी देर वेट करना पड़ा, क्योंकि वीक डेज में भी यहाँ बहुत रश था। सिक्योरिटी चेक के बाद हम गए केबल कार लेने। यहाँ का मैनेजमेंट बहुत सही है। टिकट लेने के बाद जब आप अंदर जाते हैं, ऐसा लगता है मानो एक मॉल में आ गए हैं। स्टार्टिंग में आपकी पिक्चर क्लिक होती है, बट वाई वेल, वो तो मैं आपको रिटर्न में बताऊंगी, क्योंकि हमें भी वापसी में ही पता चला था। अगेन मैं कह रही हूँ, साउथ में मैनेजमेंट कमाल का है। इससे पहले भी मैंने हमारे केरला सीरीज के फर्स्ट ब्लॉग में बताया था कि कैसे जब हृदय ने मंदिर में रोना स्टार्ट किया था, तो वहाँ के जो पंडित जी थे, जो स्टाफ थे, उन्होंने हमारी काफी हेल्प की थी। यहाँ भी जब हम पेशेंटली लाइन में वेट कर रहे थे, तभी स्टाफ मेंबर ने नोटिस किया कि मेरे हस्बैंड के हाथ में एक छोटा बच्चा है जो कि सो गया है। दिन गया था, हमने कुछ नहीं बोला, कोई रिक्वेस्ट नहीं की, लेकिन उन्होंने हमसे कहा कि आप बैठ जाइए, जब आपका नंबर आएगा तो आप आगे आ जाना। ये मैं बार बार इसीलिए कह रही हूँ, क्योंकि अगर किसी का छोटा बेबी है और वो ट्रैवल को लेकर थोड़ा सोच रहे हैं, तो बाकी जगहों का तो मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन साउथ में आई एम श्योर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब कहीं कुछ गलत होता है तो हम उसे भी पॉइंट आउट करते हैं, लेकिन अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो वो भी तो बताना होगा ना। तो फाइनली हमारा नंबर आ गया एंड वी सैट ऑन आवर केबल कार, और मुझे रियलाइज हुआ कि ये हृदय का ही नहीं, उसकी मम्मी का भी फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है केबल कार का, क्योंकि हृदय से पहले आई एम फुल ऑन एक्टिव, ट्रैक करना है, बट अब नहीं हो सकता है जब तक जनाब छोटे हैं। And finally we reached on top, and this is the world's largest bird sculpture. तो यहाँ
की स्टोरी ये है कि जब रावण माता सीता को किडनैप करके ले जा रहे थे तो जटायु ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। दोनों में युद्ध हुआ और आखिर में रावण ने जटायु पर तेज प्रहार कर उनका एक पंख काट दिया और उन्हें नीचे फेंक दिया। जिस चट्टान पर आकर जटायु गिरे थे ये वही स्पॉट है और यही घायल जटायु ने भगवान राम की प्रतीक्षा की थी। और जब भगवान राम यहाँ आए तो उन्हें बताया कि आखिर माता सीता को कौन ले गया और वो किस डायरेक्शन में गया है। एक और इंटरेस्टिंग बात जो हमें यहाँ आकर पता चली, यहाँ एक कुंड भी है। कहते हैं इसी कुंड का पानी पीकर जटायु ने भगवान राम के यहाँ पहुँचने तक सरवाइव किया था। और लोगों का ये भी मानना है कि ये कुंड बना भी उसी वक्त था जब जटायु इस चट्टान पर आकर गिरे थे और इसका पानी कभी नहीं सूखता। जब आप केबल कार से आएंगे तो आपको ये कुंड नजर आ जाएगा। आई एम श्योर ट्रैक के दौरान भी ये दिखता होगा। यहाँ एक मंदिर भी है जो भगवान राम को डेडिकेटेड है। यहाँ भगवान राम की दो मूर्ति है, एक छोटी एक बड़ी, जो कि ब्लैक स्टोन से बनी है, जिसे देखने के लिए आपको मिरर में इस तरीके से करना होगा। वैसे वीडियो और ऑडियो दोनों डिसकोऑर्डिनेटेड है, प्लीज इग्नोर इट। यहाँ मेरा माइक काम नहीं कर रहा था और मुझे खबर भी नहीं थी। खैर काम बढ़ गया, पूरा वीडियो पर निकालना पड़ा, लेकिन मजा आया इतने टाइम बाद स्क्रिप्टिंग एंड वीडियो करके। नाउ बैक टू वर्क। ये जानते हैं क्या है? ध्यान से देखिए, ये है पदचिन्ह यानी कि फुटप्रिंट। अब किसके हैं ये है हमारे प्रभु श्री राम के पदचिन्ह, असली वाले, जब वो यहाँ आए थे और जटायु से मिलने के बाद उन्हें मोक्ष प्रदान किया था। यहाँ कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद हम केबल कार से वापस आए एंड देन वी रिसीव्ड दिस। तो बेसिकली जो स्टार्टिंग में आपकी पिक्चर क्लिक होती है उसे एडिट करके ये आपको देते हैं सॉफ्ट कॉपी उसकी, लेकिन फ्री नहीं, उसके लिए यू हैव टू पे। जटायु स्कल्पचर तो देख लिया, बट इफ यू वांट टू हैव सम मोर फन तो उसके लिए भी यहाँ बहुत ऑप्शन है। ये है इनका गेमिंग जोन एंड फूड कोर्ट एरिया। हमें कुछ तुवाली करना था अपने बच्चे के साथ तो हमने किया ये है एनिमेटेड 3D मूवी जोन। हमें बहुत मजा आया, एक्सप्रेशन देख के तो आपको पता ही चल रहा होगा कि हम कितना चिल्लाए, लेकिन यहाँ तक भी मुझे खबर ही नहीं थी कि मेरा माइक काम ही नहीं कर रहा। लेकिन खैर मजा बहुत आया। ये हमारा नया ब्लॉगर। Then we reached वर्कला। यहाँ पहुँचते ही हमने किया होटल में चेक इन, जल्दी से किया लंच क्योंकि 4 बज गए थे, बहुत भूख लग गई थी यार। फिर हुए रेडी फॉर आवर बीच इवनिंग। अब इतना लेट हो गए थे कि पूरे डे में थोड़ी बहुत इवनिंग ही रह गई थी हमारे पास बीच देखने के लिए। तो शाम के 6 बजे हम लोग पहुँचे बीच। वैसे यहाँ बहुत सारी बीचेस है लेकिन हमारे होटल के नियर बाय था ये, तो हम गए यहाँ।
तो आज है हमारा डे 3 और आज हम जाने वाले हैं LAP के लिए और LAP में है हमारा हाउस बोट स्टे। बात कर लेते हैं डे 2 कैसा रहा। तो हम लोग होटल से हम लोगों ने चेकआउट किया था ऑलमोस्ट 9:30 या 10 के अराउंड। जटायु अर्थ सेंटर हम लोग पहुँचे, वहाँ ना काफ़ी टाइम लग गया, इसलिए नहीं कि उसे हमने एक्सप्लोर करने में अपना ज़्यादा टाइम लगाया, लेकिन वहाँ पर ना एक तो वीक डेज़ में भी भीड़ थी, तो टिकट की लाइन दो लगी वहाँ पर। एक तो आपको पहले जनरल वहाँ पर एंट्री करने के लिए टिकट लेनी है, उसके बाद मैंने आपको जैसे बताया था कि वहाँ पर केबल कार का ऑप्शन है, तो अगर आप केबल कार से भी जाते हैं तो आपको फिर उसके लिए भी अलग टिकट लेना पड़ेगा। हालांकि मैनेजमेंट यहाँ पर हर जगह बहुत अच्छा है, बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से वो सब कुछ कर रहे हैं। फिर उसके बाद हम जटायु स्कल्पचर एक्सप्लोर किया, काफ़ी मज़ा आया वहाँ पर। और देन हम पहुँचे वर्कला। यहाँ पहुँचते हमें 4 बज गए थे और भूख काफ़ी लग गई थी, तो हम लोगों ने लंच करने की सोची पहले होटल में ही। पहले हमारा प्लान था कि हम बीच पर करते हैं, लेकिन फिर ये था कि बीच तक जब तक पहुँचेंगे लेट हो जाएगा काफ़ी, तो पहले हम यहीं लंच कर लेते हैं। यहाँ लंच किया, बट यहाँ पर हमारा ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया। मतलब जो हम लोगों ने सोचा था कि टाइम बचेगा, बेसिकली वो टाइम यहाँ पर ज़्यादा लगा। और तो आप लोग 5:30 के अराउंड आई गेस हम लोग बीच पहुँचे होंगे। वो तो अच्छा है कि यहाँ पर फ़िलहाल मतलब मौसम दिल्ली जैसा नहीं है, तो इतना अंधेरा नहीं हुआ था उस वक्त तक। तो बीच में हम लोगों ने काफ़ी मज़े किया। मतलब हृदय का फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था मुझे, तो बीच वैसे भी बहुत पसंद है। तो बीच में हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया। मतलब लगा यार टाइम कम था, जैसे हम बीच कर रहे थे उस हिसाब से ना वो 2-3 घंटे काफ़ी कम लगे। बस तो ऐसे ही हमारा दिन लास्ट में ख़त्म हुआ। अब बात कर लेते हैं इस होटल जहाँ हम स्टे कर रहे हैं। तो फ़िलहाल प्रॉपर्टी तो ये भी अच्छी है। ये है ओके, ये भी अच्छी है। मैरिसोल वेस्ट बे प्रॉपर्टी वो भी अच्छी थी, लेकिन एवोकी इनफैक्ट मुझे एवोकी ज़्यादा सुंदर लगी थी प्रॉपर्टी। हमने उसे एक्सप्लोर कम किया, बट अगर आप स्टे के उससे आ रहे हैं तो प्रॉपर्टी वो बहुत अच्छी थी। वहाँ का पूल भी काफ़ी अच्छा था, लेकिन दोनों जगह जो प्रॉब्लम थी ना वो एक मतलब वहाँ पर मैं थोड़ा सर्विस पे लगा था। एक्चुअली स्टाफ वहाँ का अच्छा था, लेकिन सर्विस ना बहुत स्लो थी, बहुत स्लो। कुछ चीज़ें बहुत मतलब ऑर्गेनाइज्ड नहीं था। कुछ आपके रूम में थी चीज़ें, कुछ नहीं थी, मतलब अलग कुछ था यहाँ पर प्रॉब्लम। लेकिन जो प्रॉब्लम जो हमने हर जगह फेस की है वो है खाने की। पता नहीं क्यों यहाँ पर जब से हम लोग पहुँचे हैं अच्छा खाना नहीं मिल रहा। मतलब जैसे हमें लगा था कि भाई मतलब बहुत अलग तरह के पकवान मिलेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। मतलब जो बुफ़े यहाँ का था रात का, काफ़ी एक्साइटेड थे उस बुफ़े के लिए, बट बहुत ही बुरा बुफ़े था। मतलब बहुत ही गिने चुने आइटम थे और उसमें भी केरला स्पेशल ऐसा कुछ था नहीं, ब्रेकफास्ट का ही पता नहीं। और वहाँ बुफ़े नहीं था, एलाकाटे था। बट ना जो खाने के टेस्ट की बात करूँ, अपार्ट फ्रॉम इडली, डोसा, परोटा, ऐसा कुछ केरला कुजीन हमें यहाँ पर कहीं मिला नहीं। मतलब केरला का टेस्ट ना नहीं मिला। और जो इन लोग मेन कोर्स है ना, कुछ भी पता नहीं क्यों मीठे हैं या बहुत मतलब स्पाइसेस वैसे हैं, लेकिन नमक कम, हल्का मीठा हर चीज़ में। चाहे यहाँ कढ़ाई पनीर भी आप खा लो, आपको मीठा ही मिलेगा। तो एक खाना है पता नहीं क्यों अच्छा नहीं मिला दोनों ही जगह पर। LAP से अब थोड़ी बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि हमने सुना है कि LAP में फ़िश काफ़ी सही होती है। मतलब केरला फ़िश वैसे भी काफ़ी अच्छी होती है, और फ़िश हमने दोनों दिन कहीं भी ट्राई नहीं किया। यहाँ ट्राई करना था बट यहाँ पर था ही नहीं, तो फिर कैसे ट्राई करते हैं। और ये भी हम शौक थे यार, फ़िश ही नहीं थी। खैर छोड़ो, वहाँ तो खैर हम लोगों ने नहीं ये फ़िश ऑर्डर की थी। एंड तो बस मतलब होटल प्रॉपर्टी वैसे दोनों जगह हमें सुंदर मिली है, बस वहाँ थोड़ी सर्विस की भी प्रॉब्लम थी, और खाना तो खैर दोनों जगह प्रॉब्लम है। बाकी एज सच स्टाफ तो खैर हमने कहा कि एज यूजुअल इस इंडस्ट्री में अच्छे होते ही हैं। उनको मतलब अदब से तो पेश आना ही पड़ेगा, ये उनका काम है। तो वो स्टाफ से तो कोई भी शिकायत नहीं है। तो बस अब हम जाएंगे हमारे ब्रेकफास्ट बुफ़े के लिए। वो पता नहीं कैसा होने वाला है, लेकिन जैसा भी होगा
देखेंगे। लेकिन अब आपसे मुलाकात होगी एलपी और मुन्नार आपको मिलेगा हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में। ये जो हमारा ब्लॉग है ये मैं यहीं ख़त्म कर रही हूँ। तो आपको ये वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट कर ज़रूर बताना। और अगर आपको और कुछ जानना हो, मे भी कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने मिस कर दी हो, कुछ तो जैसे हमारे पास नहीं थी, तो जैसे त्रिवेंद्र में जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया था वहाँ पे एंट्री गेट का हमें नहीं पता था। तो मे भी ऐसे कुछ अगर मैंने चीज़ें छोड़ दी है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। कोशिश करूँगी कि सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा पाऊँ ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। बाकी इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप यहाँ आते हैं तो आपकी आइटनरी अगर एग्जैक्ट यही सेम है तो हमें ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा। और भाई केरला सुंदर तो है। तो अब आपसे मुलाकात होगी हमारे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, एक और चीज़, अगर आपने अभी तक ट्रैवल सूट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और लाइक शेयर इस वीडियो के लिए। चले एलपी, बाय 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 बाय।